हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, तो मैंने सब जगह की लाइट ऑन कर दी है। और सुबह की शुरुआत भगवान के प्रणाम से होती है। मतलब चाहे रात में मैं लेटने जाऊं या फिर सुबह काम में लगूं, उसके पहले ईश्वर को नमस्कार करती हूं, प्रणाम करती हूं और उनसे प्रार्थना भी करती हूं कि मेरा दिन जो है वो अच्छे से गुजरे। तो बस अभी मैं 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी क्या है ना कि सर्दी के टाइम बहुत ज़्यादा सुबह तो उठते नहीं हैं, तो अपने लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो बस 5 से 10 मिनट बस टहलती हूँ, उसके बाद फिर लग जाती हूँ घर के कामों में। तो सबसे पहला काम है पूरे घर में झाड़ू निकालना और उसके बाद फिर पोछा लगाना। और आज भगवान की दया है कि लाइट है, नहीं तो सुबह में लाइट नहीं रहती है तो बहुत समस्या हो जाती है झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि अंधेरे में सही से कुछ भी नहीं दिखता है। और दूसरा एक और डर रहता है रात में झाड़ू लगाने में, मतलब सुबह जब लाइट नहीं रहती है तो अंधेरे में झाड़ू लगाने में ये डर रहता है कि कहीं कूड़े में घर की ज़रूरी चीज़ें ना चली जाएं। क्योंकि होता है ना कि सुबह जब झाड़ू लगाते हैं तो उसके बाद फिर कूड़ा सीधे फेंक देते हैं, पीछे जो ताल है ना उसी में हमारे यहाँ कूड़ा फेंका जाता है। तो इसी वजह से फिर रात में अगर झाड़ू लगाते हैं अंधेरे में तो फिर कूड़ा जो है तुरंत नहीं फेंकते हैं, उसको रख देते हैं ताकि दिन में देख लें कहीं कुछ सामान ना चला जाए। तो बस अभी उधर साइड में सब जगह झाड़ू लगा लिया है और आ गए हैं इधर साइड में। इधर अभी सब लोग सो रहे हैं, केवल सम्राट उठे हैं, वो ब्रश कर रहे हैं, उनको पढ़ाई करना है ना, तो इसीलिए वो उठ जाते हैं। और कल शाम को ही हम लोग मोबाइल देख रहे थे तो वो न्यूज़ में दिखा रहे थे कि कक्षा 6 के बच्चों में, कक्षा 8 के बच्चों में, इवन कक्षा 4 तक के बच्चों में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं मन में एक डर रहता है, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें सुन सुन के ना अंदर से मन डरता रहता है। लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहे थे अभिभावक के लिए, माता पिता के लिए, और उसमें एक कारण भी दिखा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे मैं इस कारण को जानना चाहती थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मेरे दिमाग में चल रहा था और ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं सुनती रहती थी किसी न किसी के मुंह से। तो उसमें डॉक्टर बता रहे थे कि आजकल बच्चों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव होना उनके मन को, उनके हृदय को कमज़ोर बनाता है। मतलब आप देखते होंगे अपने घर में ही या फिर आसपास या खुद के ही अंदर आप झांकिए कि क्या हम सचमुच अपने बच्चों का बचपन छीन रहे हैं। क्योंकि उसमें डॉक्टर ने बताया था कि ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई हम बच्चों से करवाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर सारी खूबियाँ हों, मतलब वो पढ़ाई में भी अव्वल हों, ड्राइंग में भी अव्वल हों, स्विमिंग भी कर लें, सिंगिंग भी कर लें, डांसिंग भी कर लें, व्यवहार भी अच्छा हो, नैतिक ज्ञान भी अच्छा हो। तो सारी चीज़ें एक ही मशीन में तो हमें नहीं मिलती ना, तो हम तो इंसान है ना, सारी चीज़ें एक इंसान के अंदर कहाँ से आएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारा खुद का रवैया ही हमारे बच्चों के जीवन और फ्यूचर को लेकर ख़तरनाक है। तो हमें खुद के ही अंदर परिवर्तन लाना होगा, अपनी सोच के अंदर परिवर्तन लाना होगा। हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी हैं, इनकी सुरक्षा, इनका जीवन हमारी जिम्मेदारी है और हमारी ज़रूरत भी। तो ये सारी चीज़ें पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कल। तो मैंने दोनों बच्चों से बारी बारी पूछा कि आपको कभी भी कोई चीज़ अगर अच्छी ना लगे, आपका मन ना हो, तो साफ साफ बोल देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम माता पिता हैं तो हम ही हमेशा सही हों। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे सही होते हैं और हम माता पिता गलत होते हैं। तो माता पिता होने का अहम छोड़ के हम लोग अपने बच्चों की मानसिकता, उनकी भावुकता, उनकी मनस्थिति को समझने की कोशिश करें, तो शायद बेहतर रिजल्ट मिलेंगे भविष्य में। तो बस यहाँ पर अभी आलू पालक की सब्जी बनाने वाले हैं। तो इसमें जीरे से तड़का लगाया है और उसके बाद डाल दिया है लहसुन, प्याज, मिर्च। और ये विराटू उठ के आए हैं बिस्तर से, अभी तुरंत उठ के आ रहे हैं, बोल रहा है मम्मी ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इनको मैंने साल उड़ा दिया है। मैंने कहा थोड़ी देर बैठे रहो, ठंडी छूट जाए, उसके बाद फिर ब्रश वगैरह कर लेना। तो बस यहाँ पर अभी टमाटर डाल दिया है और इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और नमक डाल के थोड़ा सा टमाटर पका लेंगे। उसके बाद फिर आलू डाल देंगे। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई, आजकल देखते होंगे कि बच्चों का स्कूल की बस आती है ना, बहुत जल्दी आ जाती है। बच्चों को कभी कभी 5 बजे उठना पड़ता है, गाँव में कभी 4 बजे उठना पड़ता है। तो सुबह में बच्चों का कच्ची नींद से जगाना भी हार्ट अटैक का एक मुख्य कारण है, क्योंकि बच्चों में कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से उन्हें सुबह बहुत नींद आती है
तो कायदे से तो डॉक्टर ने बोला था कि बच्चों का स्कूल 10 बजे के पहले कभी होना ही नहीं चाहिए, चाहे गांव में हो या फिर शहर में हो, क्योंकि बच्चों में नींद की मात्रा अगर पूरी नहीं होगी तो उनमें कई तरह की बीमारियों का जन्म होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें यार बताई गई थी, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें अभी याद भी नहीं है। जो मोटा मोटा मुझे याद था वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत सबको है भाई, सबके अपने घर में बच्चे हैं। तो बस अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पर अभी दाल चढ़ाने जा रहे हैं और बाहर अभी पूरा घर फैला हुआ है, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ना काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने सोचा यहाँ पर दाल चढ़ा दें इंडक्शन पर, बनती रहेगी दाल, उधर मैं काम भी समेटती रहूँगी। और कल के व्लॉग पर एक सिस्टर है, मुझे नाम नहीं याद, उन्होंने पूछा था कि आपका इंडक्शन किस कंपनी का है। तो मेरा इंडक्शन बजाज कंपनी का है और इस पर लोहे के बर्तन आराम से चढ़ जाते हैं। कढ़ाई आप देखते ही हो, मैं हमेशा इंडक्शन पर ही सब्जी बनाती हूँ। तो केवल एल्युमिनियम के बर्तन नहीं चढ़ते हैं, बाकी स्टील के, लोहे के, नॉन स्टिक के सारी चीज़ें चढ़ जाती हैं। तो यहाँ जो कपड़े फैले हैं ना, इसमें से तो कुछ धुलने वाले कपड़े हैं और कुछ साफ़ हैं। तो साफ़ वाले कपड़े हैंगर पर टांग देंगे और धुलने वाले अभी गैलरी में टांग देंगे, बाद में धुलेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। पहले घर पूरा साफ़ कर दें, खाना पीना हो जाता है ना, उसके बाद ही कपड़े साफ़ करती हूँ। तो आपसे मिल रहे हैं पूरे 2 घंटे बाद। अभी इस बीच मैंने खाना बना भी लिया है और सब लोगों ने खा पी लिया है, मतलब खा लिए हैं, खा पी नहीं लिया, पीना पानी है, खाना को खाना है केवल। और विराटू की बोतल आज घर में ही रह गई, ये देखो पानी भरा हुआ है और ये छूट गई है घर में। जब हम भर के बैग में लगा देते हैं तब तो ये चली जाती है, जब ये जिद करता है कि हम खुद से रखेंगे मम्मी आप रहने दो, तभी सामान घर में रह जाता है। मिक्सी की हालत देखो हमारी कैसी हुई है, ये देखो पूरी गंदी पड़ी है। कल पालक पीस रहे थे, पालक ये लाते हैं ना तो थोड़ी सी ज़्यादा ही लाते हैं, तो कल पालक की सब्जी बना रहे थे, वो जो पीसने के बाद बनती ना वही वाली, ढक्कन खुल गया, पूरी मिक्सी की हालत ख़राब हो गई। तो पहले इसको हम पोंछ देते हैं, क्योंकि गंदा सामान पड़ा रहता है ना तो वो चुभता रहता है आँखों में। अच्छा, इसे गीला साफ़ करते ना तो जल्दी साफ़ हो जाता है, लेकिन ये एकदम से सूख गया है अब, तो काफ़ी ज़िद्दी हो गया है, लेकिन फिर भी गीले कपड़े से पोंछा है तो साफ़ हो गया है। जब सामान चमचमाते रहते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन चमचमाते तभी हैं जब डेली हम जब काम करें ना उसके बाद तुरंत उसे पोंछ दें, तब फिर सामान नहीं गंदा होता है। और एक दिन साफ़ करो 4 दिन गंदा पड़ा रहे ना तो फिर सामान कभी चमकते नहीं हैं, उनकी चमक चली जाती है। और अभी मुझे याद आया कि जो मैंने अभी ब्लाउज़ सिला है ना, गोल्डन कलर का सिला था कुछ दिन पहले, वो गला थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो मैंने कहा अगर इसमें डोरी लगा के लटकन लगा लेना तो सही लगने लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा गला हो जाता है ना तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है डेली लाइफ में। तो उसका मैं कपड़ा ढूंढ रही थी। इसमें ये वाला जो बैग है ना, विराटू का पुराना बैग है, तो बैग पूरा सही था, केवल नया बैग आ गया तब ये रिजेक्ट कर दिए थे। तो इसी में ये पुराने जो कतरन के कपड़े बच जाते हैं ना, इसी में भर देते हैं। और आपको दिखाते हैं ऊपर जो ड्रेसिंग की रैक है ना, इसकी हालत कैसी हो रही है देखो। सबसे ज़्यादा यूज का सामान इसी में रखा रहता है, तो डेली इसमें से कुछ ना कुछ निकलता है, कुछ जाता है और सबका काम पड़ता है इसमें, क्योंकि सामान ही सबकी ज़रूरत के इसमें रखे हैं। रिंच वगैरह भी रखी हैं और हम लोगों के भी छोटे छोटे सामान जो है इसी में ला के तुरंत डाल देते हैं, तो ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत नहीं रहती है। तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा कबाड़ बना रहता है रैक, आए दिन मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। तो फटाफट से आज इसको भी साफ़ कर लेते हैं। कई दिन से सोच रहे हैं साफ़ करने के लिए, लेकिन जब सामान निकालने जाते हैं या रखने जाते हैं तभी याद आता है, बीच में याद नहीं आता है। तो आज अभी याद आ गया, जब मिक्सी साफ़ कर रहे थे ना तो मुझे याद आया कि कुछ मुझे और भी साफ़ करना है। तो ये हमारा रैक है, इसे ही साफ़ करना है। तो इसमें पुराने 2 मोबाइल भी रखे हैं, एक पुरानी बैटरी रखी है। हमारे यहाँ आते हैं कबाड़ वाले, तो वो बैटरी या मोबाइल लेके कुछ सामान देते हैं। जैसा आपका मोबाइल रहता है, जैसे बड़ा मोबाइल रहता है स्मार्टफोन, तो उससे कुछ बड़ा सामान मिलता है, छोटे वाले मोबाइल से छोटे छोटे सामान मिल जाते हैं। तो एक तो जियो वाला मोबाइल है हमारा पुराना प्यार। जियो वाला जो मोबाइल था वही मेरे पास सबसे पहले था, तो उसी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। व्लॉगिंग भी उसी में मैंने देखा था, वहीं से खुद सवार हुआ व्लॉग बनाने का। तो वो मोबाइल मैंने अभी तक संभाल के रखा है और मैं उसे बेचूंगी नहीं। उस कुछ सामान होते हैं ना जिनसे आपका भावनात्मक लगाव हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है ना कि मुझे ये वाला मोबाइल मेरे भाई ने रक्षाबंधन पर गिफ्ट किया था, जब विराट छोटे थे उस टाइम पर। उसके पहले भी मेरे पास मोबाइल था, लेकिन उस समय बच्चे छोटे थे ना तो मोबाइल की लाइफ जो है वो बहुत कम होती थी, क्योंकि माँ के पास मोबाइल रहेगा तो जाहिर सी बात है मोबाइल के बल पर ही हम बच्चों से कुछ काम करवाते हैं, यानी खाना पीना जो खिलाना रहता था मोबाइल के ही बल से खिलाते थे। तो मोबाइल बहुत जल्दी वो विदा हो गया था, उसके बाद में ही मेरे भाई ने मोबाइल दिया था, तो इसे मैंने अभी तक संभाल के रखा है।
सारा सामान जब व्यवस्थित हो गया है तो रैक कितना सुंदर लग रहा है। सारा सामान सही जगह पे रखा हुआ है और आसानी से मिल जाए। अगर कोई भी ढूंढना चाहे ना तो आराम से पूरा सामान अलग अलग रख दिया है मैंने, मिल जाएगा सबको। और इसमें मैं पुराने जो प्रसाद वगैरह में बिंदियाँ आती हैं, सिंदूर आते हैं ना, वो सारी चीज़ें भी इसी में रख देती हूँ। और इधर ये पूरा पेचकस वगैरह रखते हैं क्योंकि इनका काम तो डेली का रहता है, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं विराट के पापा, और ज़रूरत भी लगती है। हम लोग मशीन वशीन चलाते हैं ना तो ज़रूरत लगती रहती है। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही है, लेते हैं आप सबसे विदा। और ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।